नमस्कार साथियों, माघ माह में कथा की इस अगली कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह है 26वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि लोमश ऋषि ने पिशाच को प्रयाग स्नान का उपाय बताया था जिससे मुक्ति संभव होती है। अब कथा आगे बढ़ती है। पिशाच ने विनम्र होकर पूछा कि हे मुनि, जिस केरल देश के ब्राह्मण के मुक्त होने का आपने उल्लेख किया था वो कैसे मुक्त हुआ, जरा बताइए। देवदूती ने उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि वो ब्राह्मण वासु नाम का ब्राह्मण था जिसने जीवन भर दान सेवा और धर्म कार्य से मुंह मोड़ लिया था। कर्महीन, लोभी और कठोर हृदय होने के कारण मृत्यु के बाद वो प्रेत योनि में भटकता रहा। धीरे धीरे उसके मन में यह बात स्पष्ट हो गई कि मैंने किसी को जल, अन्न या छाया नहीं दी, इसलिए आज मेरी ये दुर्गति हो रही है। वो जान गया पूरी तरीके से इस बात को। देवदूती ने फिर उसे बताया कि धर्मात्मा पुरुष के अंदर जो भक्ति रहती है वही उसकी रक्षा करती है। जिसकी जीवा पर भगवान का नाम रहता है उसके पास कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं आता। पिशाच ने सिर झुकाकर कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे समझ आ गया कि गोविंद का नाम ही सबसे बड़ा रक्षक है। अब कथा में एक नया प्रसंग खुलता है साथियों। देवदूती ने पिशाच से पूछा, हे प्रेत, तुमने सारस के कौन से वचन सुने थे, मुझे विस्तार से बताओ। पिशाच बोला, इस वन में कुहरा नाम की एक नदी बहती है जो पर्वत से निकलती है। एक दिन मैं घूमते घूमते उस नदी के किनारे पहुंचा, थका हुआ था इसलिए किनारे बैठकर विश्राम करने लगा। तभी एक बहुत बड़ा बंदर, लाल मुंह का बंदर, तेज दांतों वाला बंदर, एक वृक्ष से उतरकर वहां आया। वहां एक सारस सोया हुआ था। चंचल बंदर ने उसे देखते ही पैरों से पकड़ लिया। बाकी पक्षी तो उड़ गए पर सारसी डर के मारे वहीं रुकी रही। सारस की नींद खुलते ही उसने भयभीत होकर बंदर को देखा। धीरे से बोला, हे बंदर, मैं तो बिना अपराध के पकड़ा गया हूं। राजा भी केवल अपराधी को ही दंड देते हैं। तुम जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी निरपराध पर कष्ट क्यों दोगे? हम तो अहिंसक हैं, दूसरों की स्त्री से दूर रहते हैं, चोरी भी नहीं करते, बुराई से भी दूर ही रहते हैं। यदि मैं निर्दोष हूं तो मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे पिछले जन्म को जानता हूं। यह सुनकर बंदर आकर आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम मेरे पिछले जन्म को कैसे जानते हो? तुम तो एक साधारण से पक्षी हो। सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में जानता हूं। तुम पहले विख्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित। तुमने प्रजा को पीड़ा दी थी, इसलिए पहले कुंभपाक नरक में पड़े और 3000 वर्षों तक वहां कष्ट झेले। फिर नरक से निकलकर बचा हुआ पाप तुम्हें इस बंदर की योनि में जन्म लेने पर ले आया और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। अपने पिछले जन्म में तुमने ब्राह्मण के बगीचे से फल चुराकर जबरदस्ती खाए थे। उसी का फल है कि आज तुम वानर बने हो। जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। देवता भी उसे बदल नहीं सकते। मैं सारस होकर भी यह बात नहीं भूला। यह सुनकर बंदर ने पूछा, तो तुम पक्षी क्यों बने, जरा ये बताओ। सारस बोला, मेरी कहानी भी सुन लो। तुमने नर्मदा के किनारे सूर्य ग्रहण के समय ब्राह्मणों के लिए 100 ढेर अन्न का दान किया था। मैं उस समय तुम्हारा राजपुरोहित था। दान में से थोड़ा सा ब्राह्मणों को देकर बाकी मैं स्वयं ले गया। उस पाप के कारण मैं काकोल, सूत्र और रक्त से भरे भयानक नरकों से गिरा। कीड़े मुझे काटते थे। पीप से भरे नरक में मैं उल्टा लटका रहा। 3000 वर्ष तक मैंने यातनाएं झेली। फिर नरक से छूटकर मुझे यह सारस का जन्म मिला। एक और पाप भी था मेरा। मैंने अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। इसी कारण सारस जन्म मुझे मिला। यह मेरी पत्नी सारसी है। अब तुम्हें एक और बात बताता हूं। हम दोनों और तुम तीनों आगे चलकर हंस जन्म पाएंगे और काम रूप देश में सुख से रहेंगे। फिर उसके बाद हमें देव योनि मिलेगी और किसी दिन दुर्लभ मनुष्य जन्म भी मिलेगा। ये सब शिव की माया का विस्तार है। संसार के जीव अच्छे हो या बुरे कर्म में, सब में उलझकर उनका फल भोगते ही हैं। इस मार्ग में देवता, असुर, मनुष्य, पशु कोई नहीं बचता। केवल वे योगी जो वेदांत को जानते हैं वे इस बंधन को काट पाते हैं।
इसलिए हे वानर, अपने कर्मों के अनुसार शांत मन से जीवन बिताओ और समय की प्रतीक्षा करो। सारस की बातें सुनकर बंदर विनम्र हो गया। उसने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था और आज तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मोह और शोक दूर हो गए हैं और अब मैं समझ गया हूं कि ये सब कर्मों का ही फल होता है। पिशाच बोला, हे मुनि, जब मैंने नदी के किनारे बंदर और सारस का यह संवाद सुना तभी मेरे भीतर भी ज्ञान जागा और मेरा मोह दूर हो गया। इसी के साथ इस 26वें अध्याय की कथा खत्म होती है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रोज इस तरीके के धर्म से भरे हुए वीडियोस, परिपाटी से भरे वीडियोस और हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोस जो अंदर से हमें हिंदू बनाते हैं, इनका ज्ञान मिल सके। जय श्री राम।